Assalamu alaikum. Metropolitan Foundation School, Unit 4. Introduction. Assalamu alaikum, student. Hope you all are fine. My dear student, as you all know that it is our last assignment or last lecture for the month of December. प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा ये आखिरी लेक्चर है और आखिरी असाइनमेंट है मंथ ऑफ दिसंबर का. बिफोर स्टार्टिंग आवर न्यू लेक्चर इट्स बेटर वी टेक सम रिव्यू अबाउट दिस लेक्चर. डियर स्टूडेंट, we discussed about in our previous lectures about reproduction. हमने रिप्रोडक्शन का ये सबक पढ़ा जिसमें आपको रिप्रोडक्शन के बारे में यानी कि किसी नई चीज़ के डेवलप होने के बारे में बताया. डेवलपमेंट रिप्रोडक्शन हमेशा के जैसे आपको बताया गया जानदारों में होती है. इसमें जो अवामिल काम करते हैं उनमें सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एंड देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको बताया गया कि किसी भी एक पेरेंट का होने से भी रिप्रोडक्शन हो जाती है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों पेरेंट्स का यानी कि मेल और फीमेल का होना ज़रूरी है. देन आपको फर्गमेंटेशन के बारे में बताया गया, उसके बाद बडिंग के बारे में बात हुई एंड देन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में बात हुई. इसके बाद आपको आर्टिफिशियल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में बताया गया जिसमें हमने बताया कि आर्टिफिशियल तरीके से किस तरह रिप्रोडक्शन होती है. इनमें हमने बात करी क्राफ्टिंग की, कटिंग की, लायरिंग वगैरह की. ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी जो कि प्लांट्स के बारे में हो रही थी. उसके बाद हम आए अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जिसमें कि दोनों पेरेंट्स यानी कि मदर और फादर का होना, मेल और फीमेल का होना ज़रूरी है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने बात की पॉलिनेशन की. उसके बाद जब पॉलिनेशन की बात करी तो उसमें इंसेक्ट्स ऑफ पॉलिनेशन हुई यानी कि इंसेक्ट के ज़रिए जो पॉलिनेशन होती है उस पर बात की गई. देन विंड पॉलिनेशन के बारे में बात करी कि हवा के ज़रिए पॉलिनेशन किस तरह होती है. उसके बाद हमने बात की फर्टिलाइजेशन की. नाउ स्टूडेंट, टुडे we discuss about seed formation in which we talk about zygote. After this, we talk about fruit formation and then germination of seeds. My dear student, जैसा कि आपको हमने बता दिया कि हमने इसमें प्रीवियसली क्या पढ़ा था. आपकी वजाहत के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसको दोबारा एक बार ब्रीफली आपके सामने पेश करती हूँ, आपको बताती हूँ ताकि आपके जहन में जो भी कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू रिप्रोडक्शन चैप्टर के बारे में है वो क्लियर हो जाए. नंबर 1, रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम काइंड. नंबर 2, asexual reproduction involves only one parent's fission, budding, fermentation, spore formation, vegetative reproduction, and the regeneration are examples of asexual reproduction. Several artificial methods have been developed for vegetative reproduction. Sexual reproduction involves two parents. अब तक आपके बारे में ये सब समझ में आ गया होगा. नाउ टुडे वी टॉक अबाउट सीड फर्मिनेशन. आपको पता है कि किसी भी प्लांट को फर्स्ट टाइम उगाने के लिए एक सीड की ज़रूरत पड़ती है. सीड के बिना किसी नए पौधे का होना नामुमकिन है.
अब ये सीड बाज़ औक़ात ज़मीन में भी उगाए जाते हैं और बाज़ औक़ात गमलों में भी उगाए जाते हैं। सबसे पहले जो सीड पैदा होता है, इसमें सीड यानी कि बनता कैसे है। यहाँ पर आपको बताने का मतलब है कि सीड किसी भी तुख़्म का पैदा होना किस तरह से शुरू होता है। After the formation of zygote, the petals, spells and the stems wither away and fall often the style, and stigma also fall. Only the ovary remains. सिर्फ ओवरी रह जाती है। The ovaries in the ovary contain a supply of food. अब क्या होता है, ओवल जो है ओवरी को सप्लाई ऑफ फूड करते हैं। The zygote takes in this food and begins to grow by cell division. zygote उस फूड को लेते हैं और फिर सेल्स में आपस में तकसीम हो जाते हैं। In time it become embryo. सबसे पहली चीज़ जो कि सीड के बनने में होती है वो एम्ब्रियो होता है, जो कि zygote से बनता है। Meanwhile, the walls of the ovaries develop hard layer. सबसे पहले ओवल्स जो होते हैं वह एक हार्ड लेयर बनाते हैं, एक मोटी सख्त शीट बनाते हैं। सीड विच कंसिस्ट ऑफ द यंग प्लांट विद स्टोर फूड, जो कि खाने को स्टोर करती है। सील विद इन अ हार्ड लेयर, उसके बाद वो सील हो जाती है, बंद हो जाती है। आर दस फॉर्मोर, इस तरह उनका जन्म या उनका डेवलपमेंट होती है। माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको बताया गया कि सीड की फॉर्मेशन में सबसे पहले जो पार्ट होता है वो ज़ायगोट का होता है। टेस्टा जो होता है वो उसका अपरी पार्ट होता है एंड देन प्लूमन उसके एक अंदरूनी पार्ट का हिस्सा होता है, जिसमें से रेडिकल, माइक्रोपिल और कोटालेडन वगैरह अंदर के हिस्सा बनता है। सीड जो होता है वो किसी भी प्लांट के वजूद का एक हिस्सा होता है। बिना सीड के किसी भी पौधे का डेवलप होना नामुमकिन है। विच कंसिस्ट ऑफ अ यंग प्लांट विद स्टोर फूड, ये सीड जो होता है अपने अंदर फूड को स्टोर करता है। उसके बाद जब उसमें ज़्यादा पानी, हवा और बिजली उसको एक मुनासिब मकदार में मिलती है तो वो अंदर फूट जाता है और उससे फिर पौधा बाहर की तरफ परवान चढ़ता है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट द सीड फॉर्मेशन। इसके लिए मैं आपको दोबारा बताती हूँ कि सीड फॉर्मेशन में सबसे पहली चीज़ ज़ायगोट होती है, जिसके बाद एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होती है सीड की और फिर वो अपने अंदर खाना वगैरह स्टोर कर कर एक प्लांट को डेवलप करता है। आफ्टर द सीड फॉर्मेशन के बाद हम बात करेंगे फ्रूट फॉर्मेशन। फ्रूट फॉर्मेशन सीड फॉर्मेशन के बाद दूसरी एक चीज़ है जो कि प्लांट में डेवलप होती है। एज अ सीड फॉर्म्स, जबकि एक सीड मुकम्मल तौर पर बन जाता है, द ओवरी बिगेंस टू स्वेल, ओवरी जो है फूल जाती है। माय डियर स्टूडेंट, एज यू सी इन दिस पिक्चर, फॉर्मेशन ऑफ फूड एंड सीड किस तरह सीड की और फूड की फॉर्मेशन होती है। एज अ सीड फॉर्म, जबकि सीड बन जाता है, द ओवरी बिगेंस टू स्वेल, ओवरी जो है थोड़ी सी फूल जाती है, सूज जाती है। इन टाइम, इसी दौरान, इट बिकम्स अ फ्रूट, इसके बाद वो एक फ्रूट की शक्ल इख्तियार कर लेती है। सो अ फ्रूट इज एक्चुअली अ डेवलप्ड ओवरी, फ्रूट दरअसल जो होता है वो एक डेवलप ओवरी होता है। ये आपको इसलिए कहा जा रहा है कि फ्रूट के अंदर बीज होते हैं और
वही बीज बाद में एक न्यू प्लांट बनाने में कारगर साबित होते हैं। इसलिए आपको ये बताया जा रहा है कि अ फ्रूट इज एक्चुअली अ डेवलप्ड ओवरी होती है। अंडरस्टैंड? Some fruits such as mangoes and apples are sweet and juicy sometimes. आपने मैंगो एप्पल्स वगैरह देखे होंगे जो कि बहुत ज़्यादा मीठे और जूसी होते हैं। Sometimes they become hard and woody. बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, लकड़ी की मानद हो जाते हैं। Forming the shells of nuts. ये नट्स यानी कि मेवा जात वगैरह जो होते हैं उनमें यही चीज़ होती है कि उसका जो शेल होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। अ फ्रूट कैन हैव वन और मोर सीड इनसाइड देम। एक फल के अंदर एक सीड या फिर मैनी सीड्स भी पाए जाते हैं। जैसे हम मैंगो की मिसाल ले लेते हैं। मैंगो के अंदर सिर्फ एक सीड होता है। हम मैंगो खाते हैं और उसको फिर मिट्टी के अंदर दफना देते हैं, वो दबा देते हैं और फिर उसको पानी में देकर डेवलप करते हैं। लेकिन सम प्लांट ऐसे होते हैं जैसे कि टमाटो इज़ अ वेरी बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस थिंग। उसके अंदर कई बीज होते हैं और जब हम टमाटर को ज़मीन के अंदर बोते हैं तो उससे टमाटर का एक नया पौधा मिलता है। इसी तरह अगर हम देखें, सेब के अंदर 2 बीज होते हैं जो कि अगर मिट्टी में दबाए जाएं तो इस तरह सेब का पौधा डेवलप होता है। इसी तरह आप बीज यानी कि आप मटर के दाने को ले लें। मटर के दाने के अंदर कई दाने होते हैं। इन्हीं दानों से एक नया पौधा भी डेवलप होता है और जन्म लेता है। माय डियर स्टूडेंट, हम लोग ने आपको बताया कि ड्राई फ्रूट जो होते हैं वो दरअसल अपने आप में एक खुद ही ओवरी होते हैं, क्योंकि इनके अंदर वो बीज होते हैं जिनको बोकर हम किसी भी एक नए पौधे को डेवलप कर सकते हैं। हर सीड को बोने का एक टाइम होता है। हर पौधा जब अपने मौसम में फल देता है तो उसी मौसम में उस सीड को ज़मीन में बोने से सही एक रेंज में उसको पानी देने से, उसको सही तरह से उसे सूरज की रोशनी मिले, उसको सही तरह से उसे दर्जा हरारत दिया जाए तो फिर वो सीड जो है जिसको मिट्टी में बोया गया था एक नए पौधे को डेवलप करता है जो कि आने साल में हमें फल देने के लिए तैयार हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट seed germination and fruit germination or formation. Now, dear student, we talk about the germination of seeds. हम यहाँ सीड की जर्मिनेशन के बारे में भी बात करेंगे कि सीड की जर्मिनेशन एक्चुअली है क्या। A seed contains a plant embryo in the resting stage. सीड जो होता है कंटेन करता है अ प्लांट एम्ब्रियो से इन अ रेस्टिंग स्टेज लास्ट मोमेंट या लास्ट लम्हे तक। इट इज़ नॉट ग्रोइंग, वो आगे नहीं बढ़ता, ना ही फलता फूलता है। इट कैन बिगिन टू ग्रो ओनली अंडर सर्टेन कंडीशन। वो सिर्फ एक ख़ास कंडीशंस के अंदर बढ़ता है। अगर उसको वो तमाम चीज़ें सर्टेन कंडीशंस नहीं मिलती तो उसकी डेवलपमेंट जो होती है वो रुक जाती है। द सीड मस्ट गेट मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन। एक बीज को मुनासिब
तनासुब से मुनासिब तौर पे मॉइस्चर रखना होता है, उसको पानी देना होता है और उसको ऑक्सीजन फराहम करनी होती है। ओके, अगर हम एक पौधे को बंद कमरे में रख दें, उसे पानी ना दें, उसको ऑक्सीजन ना मिल रही हो, तो फिर उस सीड से किसी भी प्लांट का निकलना नामुमकिन हो जाता है। मोस्ट सीड नीड वार्मथ एज वेल। बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जिनके सीड को गर्माई चाहिए होती है। ओके, व्हेन ऑल द कंडीशंस आर राइट, जर्मिनेशन बिगिंस। अगर तमाम सहूलियात के साथ तमाम जो उसकी नीड्स हैं एक बीज की डेवलप होने की, उसको फराहम की जाए, तो फिर जर्मिनेशन का अमल शुरू हो जाता है। आप इस पिक्चर में बहुत आसानी से देख सकते हैं कि एक बीज बोया गया, उसमें से हल्की सी जड़ें निकली, अंदर ही अंदर पहले उन्होंने अपनी जड़ बनाई, इसके बाद उसने अपवर्ड बनना शुरू किया। अपवर्ड बना, उसको सही एक रेंज में सूरज की रोशनी मिली, उसने एक सही रेंज में अपने अंदर पानी अब्जॉर्व किया, उसको ग़िज़ा मिली, तो उसके बाद वो ऊपर बढ़कर पत्तियों की शक्ल में डेवलप हुआ, जो कि बाद में एक तना आवर दरख्त बन जाता है। जर्मिनेशन इज़ द अर्ली ग्रोथ ऑफ प्लांट। जर्मिनेशन जो है वो दरअसल शुरुआत है ग्रोथ होने की किसी भी प्लांट की। फ्रॉम इट्स सीड, germination is a really early growth of a plant from its seed. Germination उस अमल को कहा जाता है कि कोई भी प्लांट अपने बीज से जब निकलकर ऊपर की तरफ ग्रो करता है तो उसको जर्मिनेशन कहते हैं। इट्स बिगिन विथ वाटर इनटेक बाय द सीड। ये जो पौधे की बढ़वान होती है, दरअसल ये मबनी होती है उस पानी की इनटेक से जो कि सीड उसे फराहम करता है। द एंजाइम इन द सीड स्टार्ट फंक्शनिंग। अब जो सीड के अंदर एंजाइम्स होते हैं वो स्टार्ट करते हैं फंक्शनिंग, यानी कि अपना काम। व्हेन दे गेट वाटर, जब उन्हें वाटर मिलता है, पानी मिलता है, दीज एंजाइम चेंज द स्टोर फूड इनटू सोबल फॉर्म। वो अपने अंदर जब एंजाइम को चेंज होते हैं तो अपने अंदर फूड को स्टोर करते हैं, एज यू सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो। दिस देन diffuse into the radicle and the plum and they start growing. The radicle starts growing first and push down in the soil. It becomes the root. सबसे पहले root बनती हैं, then the plummer start growing. It push up and grow into the shoot and leaves. फिर वो बाहर की तरफ निकलकर shoot और leaves की सूरत इख्तियार कर लेती हैं। The leaf start to make food by photosynthesis and thus the plant depends on its own food. इसके बाद क्या होता है कि पौधा बड़ा हो जाता है और वो अपने खाने को खुद ही बनाने लगता है, सूरज की रोशनी से, मुनासिब हवा से और पानी की मदद से। I hope you understand the germination of seed. आपने सीड की जर्मिनेशन के बारे को अच्छी तरह समझ लिया होगा कि सीड की जर्मिनेशन आखिर है क्या। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन द ओवल्स चेंज इनटू सीड एंड द ओवरी इनटू द फूड। द सीड बिगिंस टू ग्रो व्हेन इट गेट इट राइट कंडीशन। जब सीड अपने अंदर तमाम कंडीशंस में अपने आप को सेट महसूस करता है, उसको सही रेंज में हवा, पानी और सूरज की रोशनी मिलती है, तो वो अपने आप को एक पौधे की सूरत में डेवलप कर लेता है। नाउ माय डियर स्टूडेंट, इट्स टाइम फॉर आवर
assignment. As I gave you question answer in my previous lecture, so today it is our last assignment and I have to finish all question answer for you for your assignment. My dear student, as I give you two question answer in my previous lecture, now today I give you some important question answer of this chapter again. My dear student, when my first question is define reproduction why it is important. आपका पहला जो क्वेश्चन है आपको डिफाइन करना है रिप्रोडक्शन के बारे में कि रिप्रोडक्शन आखिर है क्या. ऑल लिविंग थिंग्स अल्टीमेटली डाई. हर जो जानदार चीज़ है आखिरकार मर जाती है. मैनी ऑफ देम प्रोड्यूस यंग वन ऑफ देयर ओन. उनमें से बहुत सारी जो ऐसी चीज़ें हैं वो अपने यंग वंस को पैदा करती हैं. काइंड दिस प्रोसेस इज नोन एज अ रिप्रोडक्शन. और ये जो एक अमल होता है अपने आप से किसी नई चीज़ का डेवलप करना रिप्रोडक्शन कहलाता है. इट इज़ बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन दैट लाइफ कंटिन्यूज. ये अमल इसलिए होता है कि ज़िंदगी जारी रहे फॉर जनरेशन टू जनरेशन, नस्ल दर नस्ल. Now, my dear student, you understand my first question. Your second question is list the different kind of asexual reproduction giving one example each. आपको asexual के बारे में बताना है कि asexual reproduction जो होती है वो क्या होती है. इसमें सबसे पहले होता है फ्यूजन. अंडरस्टैंड एग्जाम्पल इसकी एम्ब्रियो है एंड देन बडिंग हाइड्रा है. रीजनरेशन फ्लैट फॉर्म है. स्पर्म मेंशन इसमें फर्न और मॉडल्स हैं. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है इसमें पोटैटो और ओनियन है. आई होप यू अंडरस्टैंड माई these questions. Now my third question is how does hydra produce. क्या हाइड्रा कैसे प्रोड्यूस करता है. हाइड्रा रिप्रोड्यूस बाय बडिंग. वो बडिंग से रिप्रोड्यूस करता है. अ बड अपीयर्स ऑन द बॉडी वॉल विच ग्रो इनटू अ फुल ऑफ हाइड्रा इन अ डे और टू. एक दिन में या 2 दिन में वो ऊपर की तरफ ग्रो करती है. एंड सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट्स. और फिर वो अपने पेरेंट्स से अलग हो जाती है. आई होप you understand all these questions. Now, my next question is what is pollination? How it leads to fertilization? Example with the help of diagram. आपको इस डायग्राम की मदद से ये सॉल्व करना है कि पॉलिनेशन क्या होती है एंड हाउ इट लीड्स टू फर्टिलाइजेशन. और ये फर्टिलाइजेशन की तरफ कैसे लीड करती है. एग्जाम्पल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. आपको डायग्राम के ज़रिए इसको शो करना है. सो आंसर इज पॉलिनेशन. ट्रांसफर ऑफ पॉलीग्रेन्स फ्रॉम स्टेमा टू स्टिग्मा और पिस्टल इज नोन एज पॉलिनेशन. ये अमल जो कि स्टिमा से स्टिग्मा तक पहुंचता है और पेटल तक पहुंचता है उसको पॉलिनेशन का अमल कहते हैं. नंबर 2 fertilization. After pollination a thin tube grow from the pollen grain. It grows until it reaches the ovules and enter it. The milk nucleus moves into the ovule and few and use with the eggs and from zygote. और फिर वो zygote की सूरत में आगे की तरफ बढ़ती है. The process of fusion of the male reproduction cell with the egg or within the ovules in the ovary is known as fertilization. ये अमल fertilization कहलाता है. My dear student, I hope you understand
all these question answer and do it in your copy very carefully and very neatly. My dear student, it is your last assignment of month of December, so do it very neatly and clearly and must submit in and the day of Friday, and I will give you back it on Monday. Dear student, I hope you understand all this question. Inshallah, we will meet again in the month of January at 11. Inshallah, to pray that Allah may clear all things and we will keep safe. हम सेहतमंद रहें, तरोताज़ा रहें और हिफाजत से रहें, तो हम इंशाअल्लाह ताला दोबारा मिलेंगे और दोबारा अपने लेक्चर्स और दोबारा अपने असाइनमेंट की तरफ आएंगे। वैसे तो मैं उम्मीद करती हूँ कि स्कूल रीओपन हो जाएं और हम फिर साथ बैठकर अपने स्टडीज़ की तरफ तवज्जो दें। माय डियर स्टूडेंट, as I told you before that it is our last assignment month of December, so make it वेरी क्लियरली ऑनेस्टी। आपको मैं आपके कन्वीनियंट के लिए दोबारा बता दूं कि मैंने आपके फर्स्ट असाइनमेंट में आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दी थी एंड योर सेकंड असाइनमेंट आपको ट्रू एंड फॉल्स दिया गया था और वन वर्ड आंसर दिया गया। आपके थर्ड असाइनमेंट में आया था, उसके साथ ही मैंने आपको वन और टू क्वेश्चन दिए थे। नाउ आज जो ये लास्ट आपका असाइनमेंट है, इसमें मैं आपको 4 क्वेश्चंस दे रही हूँ जो कि बहुत नीटली आपकी वीडियो में वाज़े होंगे। इट्स बेटर यू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन आंसर सो यू कैन राइट इट वेरी केयरफुली, क्योंकि वीडियो में तो आप जल्दी जल्दी नहीं उतार सकते। इसका बेहतर तरीका यही होता है, आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप में इसकी पिक्चर मांगते हैं, तो इसका बेटा बेहतरीन तरीका यही होता है कि आपकी जब वीडियो चल रही होती है, अगर आप वीडियो जब तक नहीं देखेंगे आपको कुछ भी सही अंदाज़ा नहीं होगा। इसका बेटर तरीका यही है कि जो क्वेश्चन आंसर या कोई भी असाइनमेंट आपको दिया जाता है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद बड़ी सहूलत से आप अपने रजिस्टर पे नोट डाउन कर सकते हैं। बार बार व्हाट्सएप ग्रुप में आप क्वेश्चन आंसर के लिए कहते हैं, इसका मतलब ये ज़ाहिर होता है कि आप लोग वीडियोस लाइक नहीं कर रहे हैं, वीडियो को गौर से नहीं देख रहे हैं। वीडियो को देखा करें, उसमें जो कुछ हम आपको बताते हैं, आपसे डिस्कस करते हैं अबाउट चैप्टर, उसे सुनें कि उसमें क्या बताया जा रहा है। क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि जितना क्लियरली और जितना वजाहत से वीडियो में बताया जा रहा होता है, शायद इतना वजाहत से तो आपको स्कूल में भी शायद इतनी वजाहत से नहीं बताया जाता। वहाँ ये होता है कि हम होते हैं, आप हमसे कोई ना कोई सवाल कर लेते हैं, पीरियड शॉर्ट होता है। लेकिन बेटा यहाँ पर पूरे मंथ में आपको एक चैप्टर पूरा करवाया जा रहा है, जिसको बहुत ही क्लियरली और एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जाता है। सो इट बेटर यू टेक इंटरेस्ट इन योर स्टडीज़ एंड पे फुल अटेंशन कि आप अपने फिर असेसमेंट में बहुत अच्छे पेपर दे सकें और कामयाबी से हमकिनार हो सकें। माय डियर स्टूडेंट, आपको बार बार इंस्ट्रक्शन देने का मतलब यही होता है कि आप अपने वर्क पर पूरी तवज्जो दें, अपने काम को बहुत गौर से सुनें कि इसमें आपको क्या बताया जा रहा है, ताकि आप अच्छी तरीके से लिख सकें। फिर भी बेटा मैं आपसे यही कहूँगी कि जब तक आप इस वीडियो को जो कि आपको भेजी जाती हैं गौर से नहीं देखेंगे, गौर से नहीं सुनेंगे, तो यू कांट अंडरस्टैंड कि आपके चैप्टर में क्या था। आपके लिए वर्क कर रहे हैं, आप लोग को पिक्चर के ज़रिए मैं तमाम वीडियोस भेजती हूँ। इसका मतलब यही होता है कि आँखों से देखी हुई जो चीज़ होती है, वो सुनी हुई चीज़ से ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाती है
और याद भी रहती है कि हमने फ़लाँ चीज़ देखी थी। सही है स्टूडेंट, अब मैं अपने इस सेशन को, आज की वीडियो को तमाम करती हूँ, आपसे इजाज़त चाहती हूँ इन दुआओं के साथ कि इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ हम 11 जनवरी को फिर मिलेंगे तमाम खुशियों के साथ, सबकी ज़िंदगी सेहत और सलामती के साथ। ओके, गुड।